Bismillahirrahmanirrahim. I'm here, Professor इजरत करने के the BS students mechanics. बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं, आप लोगों को पता है, रेडियल एंड ट्रांसवर्सल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। याद रखना, ये वाला टॉपिक मैं इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर करवा चुका हूं, आप प्ले लिस्ट के अंदर जाकर प्रीवियस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अच्छा, आज हम रेडियल और ट्रांसवर्सल कंपोनेंट के रिलेटेड एग्जांपल कर रहे हैं। ये देखिए, स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है, फाइंड द रेडियल एंड ट्रांसवर्सल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस ए। अच्छा, अब आपने ये चीज ज़हन में रखनी है मेरे बच्चे कि ये सर्कल के अंदर घूम रहा है, उस सर्कल का जो रेडियस है वो मेरे बच्चे ए के बराबर है। ओके, लेट्स स्टार्ट हियर। अच्छा देखें कैसे। अच्छा, यहां से पढ़े आप, इसका रेडियस ए के बराबर है। आप ऐसे करो कि यहां पर लिख लो कि आर आपका ए के बराबर है। ये बताएं कि यहां पर क्वेश्चन के अंदर कहीं थीटा गिवन है? बिल्कुल कोई नहीं गिवन। इसका मतलब है अगर थीटा गिवन होता तो फिर तो ठीक था। हम ऐसे करते हैं कि थीटा को थीटा के बराबर ही ले लेते हैं। अब जिन बच्चों ने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा हुआ उनको पता है कि रेडियल और ट्रांसवर्सल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होते हैं, उनको पता है। इस वजह से मेरा जो जाती समझ पड़ा है वो ये है कि जो चीजें उसके अंदर चाहिए वो निकाल लेते हैं। एक आर डैश चाहिए, एक थीटा डैश चाहिए, एक आर डबल डैश चाहिए, एक थीटा डबल डैश चाहिए। ओके, लेट्स स्टार्ट हियर। अच्छा, आर डैश का मतलब क्या होता है? यहाँ पे डी आर ओवर डी टी, ध्यान में रखना, डी आर ओवर डी टी, जिसको मेरे बच्चे आर डैश बोलते हैं। एक कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 है। अच्छा, इस चीज को ज़हन में रखना कि अगर आपका पहला डेरिवेटिव 0 है, मतलब आर डैश 0 है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो डबल डेरिवेटिव है आर डबल डैश वो भी 0 है। अच्छा, यहां पर गौर करें, क्योंकि हमें पता है कि थीटा थीटा के बराबर है, इसका मतलब है जो थीटा डैश है वो थीटा डैश के बराबर होगा, जो थीटा डबल डैश है वो थीटा डबल डैश के बराबर होगा। ये एज इट इज चीजें हैं, क्योंकि थीटा क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अगर गिवन होता तो हम डी थीटा ओवर डी टी मतलब पहला डेरिवेटिव निकालते, दूसरा डेरिवेटिव निकालते, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टी। अच्छा, अब कोई बात नहीं, अब हम अपने काम करते हैं। भला कैसे? कि मुझे पहले क्या चाहिए मेरे बच्चे, मुझे पहले चाहिए रेडियल, रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। याद रखना, इसको डिनोट करते हैं वी आर से, और वो किसके बराबर होता है? पहले सुना हुआ है आपने टॉपिक में आर डैश के। यहां से देखिए आर डैश किसके बराबर है? 0 के। ये लो, मुझे रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मिल। अब क्या मुझे चाहिए? ट्रांसवर्सल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। देखें, ट्रांसवर्सल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो याद रखना इसको नोट करते हैं वी थीटा से। ट्रांसवर्सल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को मेरे बच्चे वी थीटा से नोट करते हैं, और इसका फार्मूला होता है आर थीटा डैश। अच्छा, अब ऊपर देखें, आपका आर किसके बराबर है? तो थीटा डैश की जगह थीटा डैश ही होगा। फिर उसके बाद मुझे चाहिए रेडियल, रेडियल कंपोनेंट, कंपोनेंट्स ऑफ किसके लिए? एक्सेलरेशन। याद रखना, इसको डिनोट करते हैं ए आर। रेडियल और कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन को ए आर से डिनोट करते हैं, और इसका ये फार्मूला होता है आर डबल डैश माइनस आर थीटा डैश का स्क्वायर। कोई बात नहीं, जल्दी भी स्पूट कर लेते हैं। आर डबल डैश, यहां से देखें, आर डबल डैश 0 के बराबर, मनफी आर की जगह क्या आएगा? ए, और इसके अंदर मेरे बच्चे आ जाएगा थीटा डैश का स्क्वायर। इसका मतलब है आप इसको लिख सकते हैं मनफी ए थीटा डैश का स्क्वायर। अच्छा, ये क्या चीज है? ये रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। मेरे बच्चे मुझे आखिरी चीज चाहिए, मतलब ट्रांसवर्सल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। आप ये देखें, आखिरी चीज मतलब ट्रांसवर्सल कंपोनेंट्स, लेकिन किसके? ऑफ एक्सेलरेशन। याद रखना, इसको डिनोट किससे करते हैं? ए आर से।
और इसका मेरे बच्चे फार्मूला यूं होता है 2r डैश थीटा डैश प्लस r और थीटा डबल डैश, कोई बात नहीं, इधर वैल्यू पुट कर देती हूँ वैसे का वैसे। r डैश यहाँ से देखें किसके बराबर है, 0, और ये थीटा डैश भी वैसे का वैसे। r किसके बराबर है, a, लेकिन साथ थीटा डबल डैश, ये पहली वाली टर्म क्या हो गई, 0 प्लस a थीटा डबल डैश। इसका मतलब है ये जवाब आ गया a थीटा डबल डैश। इधर लिख लें ये a वो r था, ये a थीटा होगा, ये a थीटा, मतलब ये ट्रांसवर्सल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। फिर भी बात को रिवाइज कर देता हूं, ये मेरे बच्चे रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी था जिसका फार्मूला था r डैश, ये ट्रांसवर्सल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी था, ये मेरे बच्चे रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन था, और ये ट्रांसवर्सल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन था। और क्वेश्चन के अंदर यही कहा गया था कि आप लोग रेडियल एंड ट्रांसवर्सल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालें, क्योंकि हमने थोड़े बेहतरीन तरीके से निकाल दिया। ओके मेरे बच्चों, अगली एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट हियर ऑन नेक्स्ट एग्जांपल। स्टेटमेंट पहले लिखते हैं, अ पार्टिकल मूव्स a particle moves, एक पार्टिकल मूव करता है इन अ प्लेन, इन अ प्लेन इन सच अ वे, मतलब इस तरह करके मूव करता है that at any time t that at any time t is distance from the its distance from the fixed point O is, मतलब जो आपका r r वो बराबर है किसके, ए टी प्लस डी टी स्क्वायर। ये पोजीशन वेक्टर होता है, आप लोग जानते हैं, वो वाला वेक्टर जो ओरिजिन से डायरेक्टेड होता है उसकी पोजीशन वेक्टर कहते हैं, तो इसका मतलब है कि आर। अच्छा, एंड y p makes an angle थीटा, थीटा बराबर है सी इन पी की पावर 3 बाई, with the fixed line O, with the fixed line O। अब देखो इस सवाल के अंदर थीटा भी गिवन है, थीटा विद द फिक्स्ड, फाइंड द find the radial and transversal components of velocity and acceleration, लेकिन कहाँ पर, at t equal to 1, at t equal to 1। इसका मतलब है जो भी आपने काम करना है वो मेरे बच्चे t equal to 1 पे काम करना है। अच्छा, अब आपको पता है इधर मेरे बच्चे आप r लिख लो, आपका r किसके बराबर है, ए टी प्लस डी टी स्क्वायर, इधर थीटा भी लिख लो। आपका मेरे बच्चे थीटा किसके बराबर है, थीटा बराबर है, ये सवाल के अंदर गिवन है सी इंटू टी की पावर 3 बन। एक काम कर लो,
आप लोगों को पता है ना कि हमें अभी पिछला एग्जांपल करवाई है, हमें आर से आर डैश भी चाहिए, आर डबल डैश भी चाहिए। आर डैश का मतलब है पहला डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, आर डबल डैश का मतलब है दूसरा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। हमें थीटा डैश भी चाहिए। थीटा डैश का मतलब है थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि थीटा टी का फंक्शन है। फिर थीटा डबल डैश भी चाहिए। ओके, लेट्स स्टार्ट हियर मेरे बच्चे। पहले यूं करते हैं कि इसका डी आर और डी टी निकालते हैं, जिसको हम आर डैश बोलते हैं। हर कोई जानता है ए टी का डेरिवेटिव ए होगा, टी स्क्वायर का टू टी होता है, तो इसको आप टू बी टी कह सकते हैं। अब मेरे बच्चे यूं करते हैं कि इसका डबल डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं। ये देखें, डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर, इसको क्या बोलते होते हैं, आर डबल डैश। अच्छा याद रखना, ए का डेरिवेटिव जीरो, टू बी टी का टू बी हो जाएगा, क्योंकि टी का डेरिवेटिव वन हो जाता है। मेरे बच्चे इसका मतलब है मेरा आर डबल डैश कितना निकल आया, वो टू बी निकल है। अच्छा अब इधर आ जाए, पहले इसका मेरे बच्चे थीटा डैश निकालते हैं, मतलब डी थीटा ओवर डी टी, जिसको हम ये थीटा डैश बोलते हैं। और ये बताइए कि यहाँ पर कैसे लगेगा। अगर ये होल टी की पावर है तो पावर शुरू में आ जाएगी, मतलब 3/2 शुरू में आएगा, और यहाँ पे टी की पावर 3/2 मंथली वन। इसका मतलब है आपका थीटा डैश निकल आएगा 3/2 सी टी की पावर, ये बन जाएगा 1/2। अच्छा मुझे अब इसका डबल डेरिवेटिव चाहिए, थीटा डबल डैश, तो इसका फिर डेरिवेटिव ले लेते हैं। बेशक आप यहाँ पर लिख भी दें कि डिफरेंशिएटिंग अगेन, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू किसके, टी के। अच्छा तो आप लोगों को पता होगा कि जो थीटा डैश है इसका डेरिवेटिव थीटा डबल डैश बन जाए। और ये बताइए कि यहाँ पर कैसे आ जाएगा 3/2 सी, ये पावर शुरू में आ जाएगी, मतलब 1/2, और यहाँ पे टी की पावर 1/2 मंथली। इसका ये मतलब हो गया कि आपका थीटा डबल डैश कैसा बन गया, ये मेरे बच्चे बन गया 3/4 सी, लेकिन यहाँ पे टी की पावर मंथली 1/2। अगर आप कहें तो ये -1/2 नीचे आकर +1/2 भी हो सकता है। और मेरे बच्चे चलो इधर ही रहते हैं। अब हम एक काम करते हैं, हम ये सारी वैल्यूज निकालते हैं एट टी इज इक्वल टू 1। ये देखें भाई, इसके अंदर टी की जगह 1 पुट कर दें, तो आपका आर मेरे बच्चे किसके बराबर आ जाएगा, आर आ जाएगा ए प्लस बी। और करिए, अगर इसके अंदर मैं टी की जगह 1 पुट करूं तो आर डैश किसके बराबर आ जाएगा, आर डैश आ जाएगा ए प्लस टू बी। अगर मैं इसके अंदर टी की जगह 1 पुट करूं, इसके अंदर टी है ही नहीं, इसका मतलब है मेरे बच्चे आर डबल डैश ओनली टू बी के बराबर होगा। ये ख्याल करना, टी की जगह 1 क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि आपको कहा गया है कि ये सारा आपने टी इज इक्वल टू 1 पे कॉपी कर। अच्छा बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं इसके अंदर टी की जगह 1 पुट करूं तो 1 की समथिंग पावर 1 ही होता है, तो आपका मेरे बच्चे जो थीटा है ये जस्ट सी के बराबर होगा। अगर मैं इसके अंदर टी की जगह 1 पुट करूं तो जो थीटा डैश है, थीटा डैश वो आ जाएगा 3/2 सी के बराबर। अच्छा थीटा डबल डैश गौर करिएगा, अगर मैं इसके अंदर टी की जगह 1 पुट करूं, 1 की पावर समथिंग 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3C/4। होप सो मेरे बच्चे आपको बात समझ आ गई होगी कि ये तमाम वैल्यूज मैंने कैलकुलेट कर ली है, टी इज इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि हमें कहा गया कि टी इज इक्वल टू 1 पे काम करें। अब हमारा सिर्फ इतना सा काम है कि हम लोग फार्मूले लिखते जाएंगे और अपने जवाब निकालते जाएंगे। अब ये देखें कि पहले मुझे क्या चाहिए, पहले मुझे चाहिए रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। देखते हैं, पहले मेरे बच्चे हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमें क्या चाहिए, रेडियल कंपोनेंट, कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी। क्या मेरे बच्चे आपको पता है, उसको डिनोट करते हैं वी आर से, और उसका फार्मूला क्या होता है, वी आर का मेरे बच्चे फार्मूला है जस्ट आर डैश। और इधर से देखो आर डैश तुम्हारा किसके बराबर है, ए प्लस टू बी। इसका मतलब है ये चीज आ गई ए प्लस टू बी, बस पहला जवाब मिल। अब मेरे बच्चे हम कैलकुलेट करते हैं क्या चीज, ट्रांसवर्सल कंपोनेंट
ये किसका, ऑफ वेलोसिटी। शायद आप जानते हो इसका फार्मूला भी थीटा होता है, डिनोट भी थीटा से करता है, और इसका फार्मूला यूं होता है आर थीटा डैश, आर और थीटा डैश की वैल्यूज। ये देखो आर की ये वैल्यू, आर की मेरे बच्चे यहाँ पर वैल्यू है ए प्लस 2, दूसरे थीटा डैश, ये थीटा डैश की है जो कि है 3/2 c। आप लिख लें कि ये वी थीटा, मतलब ट्रांसवर्सल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अब मेरे बच्चे मैं क्या निकालूंगा, मैं लिखूंगा रेडियल, रेडियल कंपोनेंट, लेकिन किसका, ऑफ एक्सेलरेशन। क्या मेरे बच्चे आपको पता है उसको डिनोट करते हैं ए आर से, और उसका फार्मूला कैसे होता है, उसका फार्मूला यूं होता है आर डबल डैश माइनस आर आर, और यहाँ पर थीटा डैश कर सकते, कोई बात नहीं, इधर ये लिखे ए आर बराबर है आर डबल डैश मनफी आर थीटा डैश का स्क्वायर। इधर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये देखो भाई आर डबल डैश कितना था, 2b, इधर पुट कर दिया, मनफी आर कितना था, आर हमारा था ए प्लस 2, थीटा डैश कितना था, ये थीटा डैश 3/2 c, ये लिख लेंगे कि ये हमारा ए आर। थोड़ा सा इसको मेरे बच्चे सिंपली, हाँ ये थीटा डैश की वैल्यू होती है इसके ऊपर स्फीयर, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं भला कैसे, 2b मनफी यहाँ पे a प्लस 2b, 3 का स्क्वायर 9, c का स्क्वायर नीचे 2 का स्क्वायर 4 आ गया। ओके, ये क्या चीज है, ये मेरे बच्चे रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। आखिरी चीज, मतलब अब मुझे चाहिए ट्रांसवर्सल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, आखिरी चीज। ओके, अब हम यहां पे लिख रहे हैं क्या चीज, ट्रांसवर्सल कंपोनेंट, ये किसका, ऑफ एक्सेलरेशन। अच्छा बताइए इसको डिनोट किससे करते हैं, ए थीटा से, और इसका फार्मूला होता है 2 आर डैश थीटा डैश प्लस आर और फिर थीटा डबल डैश। इसको मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, हम यहाँ पर इसको मेरे बच्चे पुरसकून तरीके से हल करते हैं। हमारा है ना ये ए थीटा की वैल्यू है 2 आर डैश थीटा डैश प्लस आर थीटा डबल डैश। पहले वैल्यू पुट करें आर, आर की मेरे बच्चे वैल्यू ये ए प्लस फिर थीटा डैश की ये 3/2 प्लस फिर आर की मेरे बच्चे वैल्यू है ए प्लस बी, फिर थीटा डबल डैश, ये थीटा डबल डैश की है जो कि है 3c/2। मेरे बच्चे इसको हम मुख्तसर करने की कोशिश करते हैं, भला कैसे, ए एक काम करें आप लोगों ने बेशक ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करवाना, इधर से 2 अंदर इधर से 3 अंदर, तो यहाँ पर मेरे बच्चे पहले 2 अंदर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 2a प्लस 2, इधर क्या चीज है 3c/2। यहाँ पर सॉरी आर डैश की वैल्यू पुट करनी थी, आर डैश की, और आर डैश की है ए प्लस 2b। ये देखेंगे ए प्लस 2, अगर ये 2 अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे बच्चे बन जाएगा 2a
+4। अच्छा एक काम करो, इस 3c/4 को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये आ जाएगा आपके पास, यहां पर यूं बन जाएगा 3ac, ये 3ac/4 प्लस 3bc/4। अच्छा अब आप लोग ऐसे करो, तो ये 3c/2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाओ। जब ये 3c/2 को 2a से मल्टीप्लाई करवाओगे, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे 3c। जब इधर करोगे 2 2 और 4, 3 2 विल बी 6, तो ये 6bc प्लस 3ac/4, यहाँ पे 3bc/4। अच्छा एक मशवरा दूंगा, AC1, ये भी सॉरी, ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर 3ac रहेगा। AC, ये AC, ये AC, इनको इकट्ठा करें और BC वाली टर्म को इकट्ठा करें, तो ये बन जाएगा 3AC प्लस 3ac/4 प्लस, इसी तरह BC वाली टर्म को इकट्ठा करें। भला कैसे? एक है 6BC, एक बन जाएगा 3BC/4। अब जो बच्चे ये कहते हैं कि हमें पूरे मार्क्स मिले और वो 100% आंसर मैच करना चाहते हैं, तो मेरे बच्चे एक काम करो, इन दोनों के अंदर से AC कॉमन ले लो। अगर इन दोनों से AC कॉमन लोगे, AC, तो यहाँ पे रह जाएगा 3 प्लस 3/4। इन दोनों के अंदर से BC कॉमन ले लो, तो 6 प्लस 3/4। इसके नीचे भी 1 लगा लो, इसके नीचे भी 1 लगा, ताकि इन दोनों का मेरे बच्चे एलसीएम लिया जा सके। अब ये बताएं कि यहाँ पर कौन है आपके पास? AC। तो ये लो एलसीएम 4, 1 इस पे डिवाइड 4, 4 के 12, 4 इस पे डिवाइड, ये 3, ये BC। तो यहाँ पर भी क्या ले लें? एलसीएम 4, 1 इस पे डिवाइड 4, 6 4 26, 4 इस पे डिवाइड 1, तो ये 3। अच्छा इसका मतलब है 12 जमा 3 15, AC/4। इधर गौर करें, 24 जमा 3 27, BC/4। गौर करिएगा, ये क्या चीज है? ये ट्रांसवर्सल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है, जिसका मेरे बच्चे मैंने आपको 100% आंसर मैच करके दे दिया है। तो थोड़ा ख्याल करिएगा। आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।